हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल रतन सर बायोलॉजी में। तो जैसा कि जानते हैं आप कि हम मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर का जो है लेक्चर जो है क्या करते हैं स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो उसमें से मेटल्स का जो है फिजिकल कैरेक्टर एंड केमिकल जो प्रॉपर्टी थी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी थी, वो जो है कंप्लीट हो गया था। आज जो है आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे नॉन मेटल्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स में पढ़ने थे वही क्या करने हैं नॉन मेटल्स में पढ़ने हैं। सिर्फ एक क्या है वो क्या करना है उसमें से आपको हटा देना है, जो कि आप पढ़ रहे हो मैलिबिलिटी। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं मैलिबिलिटी का मतलब हमने बताया था जैसे कोई भी मेटल्स जो होते हैं उनको पीट पीट कर क्या किया जाता है, पतले पतले शीट में क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या करना है उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसको अभी हम इंक्लूड कर देंगे किसमें, यहाँ पे ब्रिटलनेस में। ठीक, तो चलिए जल्दी से क्या करते हैं, ये आपको ऑलरेडी हमने क्या कर दिया है, वीडियो को कम टाइम में खत्म करने के लिए हमने क्या किया ऑलरेडी इसको पॉइंट्स जो है उसको हमने क्या किया नोट किया। ठीक है, बट अब क्या करना है आपको एक एक को समझते हुए चलना है, इनके कुछ एक्सेप्शंस हैं उनको क्या करना है समझना है। ठीक है, तो जो हेडिंग है यहाँ पे क्या आपको समझना है, मेटालिक क्लस्टर और इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये सब किसमें किसके अंतर्गत आते हैं, किसके अंदर आएंगे। तो यहाँ पे मेटल्स का जो है वो फिजिकल एंड केमिकल जो प्रॉपर्टी थी कंप्लीट हो गई थी। अब क्या पढ़ना था आपको नॉन मेटल्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये क्या है यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, मतलब जो नॉन मेटल्स होते हैं, जो आधातुएं होती हैं, उनकी क्या भौतिक जो गुण होती है उनको क्या करना पढ़ना है। मेटालिक क्लस्टर जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं यहाँ पे जो है मेटालिक धात्विक चमक। ठीक है, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं पहली बात तो उनका जो सरफेस होता है वो चमकदार नहीं होता है। ठीक है, उनमें मेटालिक क्लस्टर नहीं पाया जाता, तो क्या होता है वो डल नेचर का होता है। वो कैसा होता है थोड़ा सा बोल सकते हैं जो है डल होता है, उनका जो सरफेस होता है कैसा होता है डल होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या समझना है आपको, कुछ ऐसे नॉन मेटल्स के अप्रूप जिनको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे जो है अप्रूप जो होते हैं। ठीक है, तो जो अप्रूप होते हैं नॉन मेटल्स के, उनके जो सरफेस होते हैं वो क्या होते हैं चमकदार होते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको इनका एक्सेप्शन दे रहे हैं जो कि हैं तो चमकदार, ठीक है, बट जो है वो क्या है नॉन मेटल है। ठीक, क्यों, क्योंकि हमने क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं चमकदार होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं चमकदार नहीं होते। तो आज क्या पढ़ना आपको नॉन मेटल। तो नॉन मेटल्स में मेटालिक क्लस्टर तो नहीं पाया जाता है, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे क्या आयोडीन एंड ग्रेफाइट। ठीक है, आयोडीन और जो ग्रेफाइट होता है उनमें क्या होती है चमक होती है, वो होती है। ठीक है, ये क्या होते हैं चमकते हैं। तो चमकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्या हो गए मेटल्स हो गए, नहीं है तो नॉन मेटल्स ही, बट उनके अंदर क्या होती है जो ये चमक होती है वो क्या होती है यहाँ पे होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या समझना आप यहाँ इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी होती है नॉन मेटल्स में क्या होती है नहीं पाई जाती है, बट जो एक्सेप्शंस है वो क्या करने हैं आपको कुछ देखने हैं, कौन से एक्सेप्शन है, कौन से अपवाद है यहाँ पे। तो अपवाद में आप देखेंगे कि जो हीरा होता है, क्या चीज हीरा। ठीक, तो हीरा क्या होता है, हीरा जो होता है वो एलोट्रॉप होता है। किसका एलोट्रॉप होता है यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो है हीरा क्या होता है एक प्रकार का हम बोल सकते हैं किससे बना होता है, तो बना तो कार्बन का होता है। अब देखिए यहाँ पे समझिए कि कार्बन के पास जो है कंडक्टिविटी जो होती है वो नहीं होती। ठीक है, मतलब कार्बन के पास भी कंडक्टिविटी नहीं होती, बट इसी कार्बन का जो अपरूप होता है, क्या चीज अपरूप। ठीक, क्या समझना है कि जो कार्बन का क्या होता है अपरूप होता है। ठीक, उसके पास यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको जो है ये कंडक्टिविटी इनके पास होती है। ठीक है, मतलब चालकता, किसके चालकता इलेक्ट्रिकल के और थर्मल के, मतलब विद्युत के और ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं सुचालक होते हैं। कौन होता है यहाँ पे हम बोल सकते हैं अपरूप, किसके अपरूप होते हैं कार्बन के। अच्छा, नाम क्या होता है इन अपरूप का यहाँ पे,
तो आप देखते हो कि पेंसिल, ठीक है, तो जो पेंसिल होती है यहाँ पे, पेंसिल क्या है, पेंसिल जो होता है यहाँ पे क्या है, एक प्रकार का जो है क्या होता है वो अप्रूप ही है किसका, कार्बन का, ठीक है। तो जैसे आप समझिए कार्बन के अप्रूप कौन कौन से होते हैं, तो कार्बन के अप्रूप आपने पढ़ा होगा 3, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है, डायमंड होता है, दूसरा क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, फिर तीसरा क्या होता है, फुलेरिन होता है, जिसको बकी बाल भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको ग्रेफाइट दिया गया है, ये ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट जो होता है वो क्या है, एक प्रकार का अप्रूप है किसका, कार्बन का, जो कि क्या होता है, विद्युत का, ऊष्मा को तो नहीं बोल सकते हम, ठीक है, विद्युत का क्या होता है, ये चालक होता है। तो आप मान लीजिए एक पेंसिल ले लीजिए, क्या चीज, पेंसिल, पेंसिल के अंदर जो ब्लैक क्या होता है यहाँ पे पार्ट होता है, ठीक है, जिससे क्या करते हैं आप लिखते हैं, जिसके हेल्प से जो ब्लैक क्या करता है, लाइन बनाता है, वो क्या है, वो एक प्रकार का क्या है, वो ग्रेफाइट ही होता है, ठीक है। तो यानी कि उस पेंसिल की जो नोक होती है, अगर उसको क्या करेंगे आप, स्विच ऑन करके जो है टच करेंगे, तो क्या होगा, आपको जो है वो झटका देगा, ठीक है। तो झटका क्या देगा, पूरा पूरा उसमें करंट जो होता है वो फ्लो होता है। तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि ग्रेफाइट जो होता है वो बना तो कार्बन का है तो कार्बन का अप्रूप, ठीक है। तो कार्बन के पास तो कंडक्टिविटी नहीं है, बट कार्बन का जो अप्रूप होता है ग्रेफाइट, उसके पास क्या होती है, कंडक्टिविटी जो है वो होती है, किसके लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, ठीक है। तो ये अपवाद में रखा गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, भंगुरता बोलते हैं। तो ब्रिटलनेस का मतलब ये होता है, जैसे मेटल्स, कोई भी आप मेटल ले लीजिए, ठीक है, उसको पीटिए और पीट करके क्या कर दीजिए उसको, जैसे मान लीजिए मेटल्स का इतना बड़ा टुकड़ा दे देंगे, इसको पीट करके आप क्या कर सकते हैं, एकदम चादर बना सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, उसको चादर बना सकते हैं, ठीक। अब समझिए, इसको पीटा आपने और पीट करके क्या किया, उसको आपने चादर बना दिया, ये है मेटल, क्या है, मेटल। तो मेटल जो होता है वो चादर में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसके पास ब्रिटलनेस जो होती है वो नहीं है। बट यहीं पे आप नॉन मेटल ले लीजिए, क्या करिए आप, यहीं पे नॉन मेटल ले लीजिए, नॉन मेटल का टुकड़ा। आप ये सोचिए कि इसको भी पीट कर चादर बना दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये क्या होगा, ये छोटे छोटे पार्ट में क्या होता है, ये टूट जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, ये टूट जाता है, टूट जाता है, ठीक है। अच्छा, तो यानी कि इसको जो है पतले पतले चादर में क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे समझना क्या है आपको कि ब्रिटलनेस क्या होती है। ब्रिटलनेस मतलब क्या होता है कि ऐसा ही क्या है, एक प्रकार का कैरेक्टर है, या फिर ऐसा क्या है बोल सकते हैं हम, जो है गुण है, ठीक है, जिसमें जो चीजें होती हैं वो क्या होती है, छोटे छोटे पार्ट में टूट जाती हैं जब उन पे क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या समझना है, समझना है किसी भी एलिमेंट में अगर क्या है, ब्रिटलनेस है, मतलब उसको अगर हम क्या कर रहे हैं, हथौड़े से पीट रहे हैं, तो छोटे छोटे टुकड़े में टूट जा रहा है, ना कि वो चादर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप करेंगे क्या यहाँ पे कि किसी भी एलिमेंट में अगर ब्रिटलनेस है तो मैलिबिलिटी नहीं होगी, अगर ब्रिटलनेस है तो मैलिबिलिटी, यहाँ पे ए रहेगा, ये चीजें क्या होगी उसके पास नहीं, ठीक है। मतलब अगर वो चादर बन जा रहा है तो छोटे टुकड़ों में नहीं टूटेगा, मतलब मैलिबिलिटी है, तो ये नहीं। अगर छोटे छोटे टुकड़ों में पीटने के बाद टूट जा रहा है, ठीक है, ऐसे नहीं कन्वर्ट हो जा रहा है, वो क्या हो जा रहा है, इसे टूट जा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा वो, तो इसका मतलब क्या है, अगर वो टूट जा रहा है तो ऐसा नहीं होगा उसके पास, मतलब ऐसा वैसा का मतलब ये है, ब्रिटलनेस है तो मैलिबिलिटी नहीं है, मैलिबिलिटी है तो ब्रिटलनेस नहीं है, ठीक है, दोनों नहीं हो सकती। तो मेटल्स जो होते हैं उनमें मैलिबिलिटी होती है, ब्रिटलनेस नहीं होती है, और नॉन मेटल्स पे क्या है, यहाँ पे मैलिबिलिटी नहीं है और क्या है, ब्रिटलनेस होता है, ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। नॉन डक्टाइलिटी क्या होता है, नॉन मेटल्स को क्या किया जा सकता है, पतले पतले वायर में जो है कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, मतलब क्या होता है कि नॉन मेटल्स के पास जो होती है डक्टाइलिटी नहीं होती है, ठीक है, ये क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं। हार्डनेस क्या है, जो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो मेटल्स की तरह क्या होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं, ठीक, मेटल्स की तरह जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे आपको समझना है कि हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, समझ, दूसरा पॉइंट क्या है, ठीक, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये तो समझ में आ गया, नॉन डक्टाइलिटी। अब समझना कि हार्डनेस क्या होता है, तो जो अधातुएं होती हैं यानी कि नॉन मेटल्स होते हैं, हार्ड वो भी होते हैं, ठीक है, मेटल्स के तो हमने बताया कि हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, नॉन मेटल्स भी मैक्सिमम क्या होती हैं, यहाँ पे हार्ड होती है, लेकिन कुछ नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो क्या होते हैं, हार्ड नहीं होते। जैसे मेटल्स में हमने क्या बताया था, कुछ ऐसे मेटल्स थे
जो हार्ड नहीं थे, मुलायम थे। वैसे नॉन मेटल्स भी क्या होते हैं, हार्ड तो होते हैं, बट कुछ ऐसे भी नॉन मेटल्स हैं जो हार्ड नहीं होते। तो यहाँ पे आप क्या लीजिए, उसका एक्सेप्शन या फिर क्या बोल सकते हैं, उसको हम एग्जांपल बोल सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा यहाँ पे, सल्फर, और फिर इसके बाद क्या होता है, दूसरा समझना है फास्फोरस। तो यहाँ पे हम लिख दें क्या, हार्डनेस जो होता है वो नॉन मेटल्स में हार्डनेस होता है, बट एक्सेप्शन में क्या समझना है, एक्सेप्शन में आपको समझना है सल्फर एंड फास्फोरस। ठीक है, इनके पास क्या होता है, जो हार्डनेस होता है वो नहीं होता है, ये क्या होते हैं, मृदु होते हैं। ठीक है, इतना आपको समझना है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, नेक्स्ट पॉइंट ये तो समझ में आ गया होगा कि एक्सेप्शन क्या है इसका, हार्डनेस मतलब क्या है, नॉन मेटल्स भी हार्ड तो होते हैं, बट इनके जो एक्सेप्शंस होते हैं वो क्या है, सल्फर और फास्फोरस, ये क्या होते हैं, मृदु होते हैं। मतलब क्या होते हैं, इनको हम बोल सकते हैं सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, क्या है ये, सॉफ्ट, सॉफ्ट नॉन मेटल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो मेल्टिंग पॉइंट है, और फिर इसके बाद क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, आप समझिए, क्वथनांक और गलनांक, हिंदी अभी हम सबकी बता दे रहे हैं। ठीक है, ब्रिटलनेस का मतलब होता है भंगुरता, नॉन डक्टाइलिटी का मतलब ये होता है कि डक्टाइलिटी, तन्यता जिसको बोलते हैं। ठीक है, डक्टाइलिटी का मतलब क्या होता है, तन्यता, और हार्डनेस का मतलब होता है कठोरता। और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, मेल्ट मतलब क्या, पिघलना कोई चीज, तो यानी कि गलना मतलब गलनांक, और ये क्या है, फिर क्वथनांक बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होते हैं ये, इनको जो है हमने क्या किया, मेटल्स जब पढ़ा रहे हैं तो वहां पे एक्सप्लेन किया अच्छे से। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या समझना है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, नॉन मेटल्स के कम, ये क्या है, कम होते हैं, या फिर लो होते हैं। क्या होते हैं, लो। बट यहाँ पे समझना क्या है, कुछ ऐसे जो है आपको क्या दे रहे हैं, एक्सेप्शन दे रहे हैं, जिनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, वो लो नहीं होते हैं, मतलब क्या होते हैं, वो हाई होते हैं। ठीक है, अब समझना क्या है यहाँ पे कि कौन कौन है वो जो जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो हाई होता है। यानी कि वैसे तो नॉर्मली में क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, कुछ ही ताप पर, कुछ ही टेम्परेचर पर क्या होते हैं, ये वेपर बनने लगते हैं, यानी कि वाष्प बनने लगते हैं। तो यहाँ पे समझना क्या है, इनके एक्सेप्शन मतलब अपवाद। ठीक है, इनके जो अपवाद होते हैं, अपवाद में आपको क्या समझना है, अपवाद में कौन आएगा, कार्बन होता है, और सही से लिखते हैं, कार्बन हो गया, इसके बाद बोरॉन। ठीक है, बोरॉन के बाद आएगा सिलिकॉन। ठीक है, ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं, SI से डिनोट करते हैं, इसको C से डिनोट करते हैं, इसको B से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये कितने नंबर, अच्छा नंबर जो है बात देखिएगा, फिर अब इतना समझिए। ठीक, डेंसिटी पे क्या समझना है यहाँ पे। ठीक है, तो जो डेंसिटी होती है ये आपको समझना है कि जो आधातुएं होती हैं, यानी कि नॉन मेटल्स होती है, उनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। ठीक है, क्या होती है, डेंसिटी उनकी बहुत कम। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको क्या दूं, एक एग्जांपल दे दूं, मान लीजिए कि डेंसिटी क्या होती है, यहाँ पे लिख दूं कम, यानी कि लो। फॉर एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल में आप ले लीजिए यहाँ पे किसका, सल्फर का। ठीक है, तो सल्फर का जो क्या होता है, यहाँ पे एग्जांपल होता है। अब एग्जांपल में आप ले लीजिए क्या, सल्फर का। तो सल्फर का यहाँ पे क्या है, एग्जांपल में ले लीजिए कि सल्फर का जो क्या होता है यहाँ पे, डेंसिटी बराबर 2 ग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, मतलब क्या है कि इनकी डेंसिटी जो होती है नॉन मेटल्स की बहुत ही कम होती है। जैसे एग्जांपल में आप सल्फर का ले लीजिए, एग्जांपल में, वैसे लर्न नहीं करना आपको, समझना ऐसे जो है कि सल्फर की जो डेंसिटी होती है कितनी होती है, 2 ग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या समझना है यहाँ पे। ठीक है, कि कुछ एक्सेप्शंस इसके भी क्या करने हैं आपको समझना है। ठीक है, मतलब अपवाद। ठीक, जैसे अपवाद में आप क्या समझेंगे, हीरा तो जानते ही होंगे, जिसको क्या बोलते हैं, हम डायमंड बोलते हैं, जो कि क्या होता है, कार्बन का जो यहाँ पे क्या है, अपरूप होता है। ठीक है, तो आप समझिए यहाँ पे कि जो हीरा है, यानी कि क्या, हीरा
क्वार्क में क्या समझेंगे, हीरा मतलब डायमंड, डायमंड एंड आयोडीन क्या होता है more density with respect to some metals। मतलब कुछ मेटल्स को आप ले लीजिए, जैसे कि हमने क्या बताया कि मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है, नॉन मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है, लो होती है, बहुत ही कम होती है। मतलब जो सल्फर का डेंसिटी है, एस का मतलब क्या है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सल्फर, क्या सल्फर, ठीक है। सल्फर का क्या होता है जो, ठीक, तो इसको यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एस का मतलब क्या होता है सल्फर, मतलब क्या होता है डेंसिटी में आपको क्या समझना है कि नॉन मेटल्स की डेंसिटी तो कम होती है, बट इनका जो एग्जांपल आप देखेंगे वो क्या है, सल्फर मान लीजिए, ठीक है। तो सल्फर की जो डेंसिटी होती है कितना है, 2 ग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो समझना क्या है यहाँ पे, ये जी है, ये तो कुछ और भी समझो, 2 ग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक। तो एक्सेप्शंस में क्या है यहाँ पे, डायमंड और फिर इसके बाद जो होता है क्या, आयोडीन, ये डायमंड और फिर इसके बाद जो आयोडीन होता है, इनके पास क्या होता है, मोर डेंसिटी होती है, ज्यादा ही डेंसिटी होती है, किसकी तुलना में, मेटल्स की तुलना में। क्यों कि हमने बताया कि मेटल्स के पास क्या होता है, जो डेंसिटी होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है, और यहाँ क्या होता है, कम होता है। एक्सेप्शंस में क्या है कि इसमें कुछ ऐसे भी नॉन मेटल्स हैं जो इससे ज्यादा, मेटल्स से ज्यादा क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं क्या डेंसिटी, ठीक है। अच्छा, साउंड जो होता है, इनके पास कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। सॉल्युबिलिटी में आपको क्या समझना है, सॉल्युबिलिटी समझाने के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स क्या करने पड़ेंगे, इसको आपको रफ करने पड़ेंगे, ठीक है। सॉल्युबिलिटी में आप देखिए 1-2 पॉइंट है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अब सॉल्युबिलिटी में क्या समझना है, सॉल्युबिलिटी मतलब, सॉल्युबिलिटी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, विलेयता, क्या बोलेंगे, विलेयता, ठीक है। तो जो सॉल्युबिलिटी होती है, कुछ जो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, क्या चीज, नॉन मेटल्स, सॉल्युबिलिटी में आपको क्या समझना है, नॉन मेटल्स dissolve in some सॉल्वेंट। पर ध्यान में यहाँ पे क्या रखना है कि जो सॉल्वेंट होना चाहिए आपका वो कैसा होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, ठीक। सॉल्वेंट कैसा होता है यहाँ पे, लिक्विड होता है, ठीक। अब वो कौन कौन सा है आपको समझना है कि जो सल्फर होता है, क्या चीज, सल्फर जो होता है वो सॉल्युबल होता है किसमें, यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड में, किसमें, जो सल्फर आपका क्या होता है, सॉल्युबल होता है कार्बन डाइसल्फाइड में, कार्बन डाइसल्फाइड, CARBON, कार्बन डाई SULPHID, ठीक है, कार्बन सल्फाइड में, ये क्या है, सल्फर, ठीक। सल्फर किसमें डिसॉल्व हो रहा है, यहाँ पे समझिए कि कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। ये फर्स्ट एग्जांपल। जो दूसरा एग्जांपल आप इसका लेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या दे सकते हैं, जो आयोडीन होती है, क्या चीज, I2 डिसॉल्व इन Cl2, क्लोरीन, ठीक है। आयोडीन जो होता है वो क्लोरीन में क्या होता है, डिसॉल्व होता है, और यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। इतना आपको समझना है। चलिए अब कहाँ पे चलते हैं, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे, किस पे, केमिकल प्रॉपर्टी पे, किसके, नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टी पे। तो जल्दी से क्या करते हैं यहाँ पे, केमिकल्स, जो नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी है उसको क्या करते हैं यहाँ पे, कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलिए तो जैसे आपने क्या पढ़ा था मेटल्स में फिजिकल प्रॉपर्टी, वैसे ही आपने क्या पढ़ा नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, और नॉन मेटल्स की फिजिकल तो कंप्लीट हो गई, बट जो इनकी केमिकल है उनमें कितने टाइप पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे आप मेटल्स की पढ़े थे, वैसे ही क्या करना है नॉन मेटल्स में, तो इनमें भी क्या करना है, विद O2 के साथ केमिकल रिएक्शन नॉन मेटल की, और फिर इसके बाद क्या पढ़ना है आपको, विद H2 हाइड्रोजन, और फिर इसके बाद दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा था, हमने बताया था H2O,
और H2O के बाद आपको क्या समझना है यहाँ पे, नेक्स्ट एसिड से, किससे, एसिड, ठीक है। और एसिड कैसा होगा यहाँ पे, डाइल्यूट। और नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या समझना है यहाँ पे, क्लोरीन के साथ, ठीक है। मतलब नॉन मेटल्स का पहला रिएक्शन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, फिर इसके बाद हाइड्रोजन के साथ, फिर इसके बाद H2O के साथ, फिर एसिड, और फिर इसके बाद क्लोरीन के साथ। अब एक एक करके क्या करते हैं यहाँ पे, सब पढ़ते हैं। अब एक एक करके क्या करते हैं यहाँ पे, पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है, किसके साथ, O2 के साथ, ठीक। मतलब हमने क्या किया, अगर कोई नॉन मेटल लिया, ठीक है, और उसको हमने किसके साथ मिलाया, O2 के साथ मिलाया, तो क्या बनना चाहिए यहाँ पे, ठीक। तो बनेगा यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा, ठीक। अब जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है, इसमें आपको समझना है, जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया यहाँ पे, कार्बन ले लिया, ठीक है। अब कार्बन को हमने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ मिलाया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CO2, ठीक है। तो मतलब ये नॉन मेटल था कार्बन, और ऑक्सीजन तो हमने यहाँ पे लिया, और फिर इसके बाद क्या बना यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, नॉन मेटल का ऑक्साइड। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको समझना है कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, जैसे मेटल के ऑक्साइड हमने क्या बोला था यहाँ पे, BM मतलब बम। मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेस। तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होंगे वो कैसे प्रॉपर्टी रखेंगे यहाँ पे, एसिडिक। लेकिन ये सारे क्या होते हैं, एसिडिक नहीं होते हैं। कुछ क्या होते हैं यहाँ पे, न्यूट्रल भी होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से हैं, क्या चीज, समझिए, एसिडिक तो समझ में आ रहा है। ऐसे कौन कौन से, अभी एसिडिक हम समझा रहे हैं, सॉरी। तो ऐसे कौन कौन से हैं जो न्यूट्रल होते हैं, तो यहाँ पे आप ले लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या बोलेंगे, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, और फिर इसके बाद N2O नाइट्रस ऑक्साइड। यहाँ पे लिख दें कार्बन मोनो ऑक्साइड, क्या चीज, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अगर कैमरे में आ रहा हो तो ठीक है, वरना आप खुद लिख देना, ठीक। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे क्या बोलेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। बहुत ज्यादा देर नहीं करते, तीनों क्या करिएगा आप याद कर लीजिए, रट लीजिए या समझ लीजिए, ठीक है, कि ये तीनों क्या होते हैं, जो न्यूट्रल क्या होते हैं, ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, ठीक। अच्छा, एसिडिक कौन कौन होते हैं, इसके बाद जो होंगे वो क्या होते हैं, सारे एसिडिक होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे समझिए आप, जैसे मान लीजिए SO2 हो गया, इसका एग्जांपल ले लीजिए, SO2 ये क्या है, एसिडिक है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एसिडिक है, ठीक। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या समझना था कि जो नॉन मेटल होते हैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या करते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। और ये जो ऑक्साइड होते हैं ये एसिडिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो न्यूट्रल जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कौन कौन से हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर इसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड, और फिर इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। जो यहाँ पे एसिडिक में आएगा वो क्या है, SO2, और सारे जो भी आ जाएंगे, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी में आ जाएंगे, ठीक। तो आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या समझना है, ये तो फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट में ये समझना है कि जो कार्बन या फिर जो सल्फर होते हैं, इनके क्या है, जो ऑक्साइड हैं, अगर इनका हम क्या करते हैं, H2O से रिएक्शन करवा दें तो ये क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। क्या करेंगे, एसिड बनाएंगे, ठीक है। मतलब क्या होता है, मेरा कहने का ये था कि जो कार्बन है इनके ऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, या सल्फर के ऑक्साइड जिसको SO2 बोल रहे हैं, ये दोनों अगर क्या कर रहे हैं, H2O से क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या बनाएंगे, एसिड। देखिए एसिडिक नेचर प्रॉपर्टी में अंतर है, ठीक है, लेकिन खुद एसिड होना है क्या है, अलग है, ठीक। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड वो है क्या, एसिडिक। जैसे समझिए मेटल के ऑक्साइड बेस, तो नॉन मेटल के क्या होते हैं, एसिडिक। तो नॉन मेटल के क्या हो रहा है, एसिडिक, बट वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, उसको हमने लिख दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में ये समझना था कि जो नॉन मेटल के क्या होते हैं, ऑक्साइड होते हैं, जैसे कार्बन और सल्फर के जो क्या होते हैं यहाँ पे ऑक्साइड हैं, जब इनको क्या करेंगे, H2O से रिएक्ट कराएंगे, क्या बनाएंगे यहाँ पे, एसिड, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे आप क्या लीजिए, एग्जांपल लीजिए कि कार्बन जो होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड,
और इसको जब हम क्या करें H2O से रिएक्ट कर दें तो क्या बनाता है यहाँ पे H2CO3, मतलब इसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पे कार्बोनिक एसिड। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक, फिर से इसको क्या सुनिए कि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि H2O से रिएक्ट करके क्या करेगा H2CO3 बनाएगा, और इसको हम क्या बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। मतलब ये चीज हमने यहाँ पे बताया, कार्बन और सल्फर के ऑक्साइड H2O से रिएक्ट करके एसिड बनाएंगे, तो यहाँ पे वो चीज हमने क्या की एग्जांपल में रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि ऑक्सीजन से तो इसने क्या किया, रिएक्शन कर लिया। अच्छा, जब ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, तब बनाते हैं हाइड्राइड। H2O से इनका कोई रिएक्शन होता नहीं है, एसिड से इनका कोई रिएक्शन होता नहीं है, क्लोरीन से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं ये क्लोराइड। क्या, क्लोराइड। हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे तो हाइड्राइड बनाएंगे, और क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, क्लोराइड बनाएंगे। हाइड्राइड किसके, नॉन मेटल के, क्लोराइड किसके, नॉन मेटल के। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको क्या कर रहा हूं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो एक बार फिर से तो इसको रफ करते हैं, ठीक, और चलते हैं फिर आगे। अब देखिए हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या होगा, फॉर्म करेंगे क्या, हाइड्राइड। बट यहीं पे क्लोरीन से रिएक्शन करके क्या फॉर्म करते हैं, क्लोराइड। जैसे फॉर एग्जांपल आप लीजिए यहाँ पे, ठीक है, मान लीजिए हमने क्या दे दिया यहाँ पे, पहले हाइड्रोजन का आप देख लेते हैं, किसका, हाइड्रोजन का। ठीक है, तो हाइड्रोजन के रिएक्शन में जब आप देखते हैं यहाँ पे जो नाइट्रोजन गैस होता है वो हाइड्रोजन गैस से क्या करता है, रिएक्ट करता है। अब ये एक नॉन मेटल, क्या है ये, नॉन मेटल, नॉन मेटल। ठीक है, तो नॉन मेटल नाइट्रोजन जो है ये गैस है एक प्रकार का, और ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, NH3। NH3 क्या होता है, अमोनिया। क्या बोलेंगे इसको हम, अमोनिया। अमोनिया, ठीक, क्या बोलते हैं इसको हम, अमोनिया बोलते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में जब ये कार्बन क्या करता है, कार्बन सॉलिड होता है, और ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा किससे, हाइड्रोजन से, तो ये क्या बनाता है यहाँ पे रिएक्ट करके CH4, इसको क्या बोलते हैं, मेथेन। और नो, जल्दबाजी, क्या बनाएगा यहाँ पे, मेथेन। इसको क्या बोलेंगे, मेथेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप समझ सकते हैं। जब कोई नॉन मेटल क्या होता है, हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा यहाँ पे, हाइड्राइड बनाएगा, किसका, नॉन मेटल का। जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या करता है, अमोनिया फॉर्म करता है, और कार्बन जो होता है हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है यहाँ पे, मेथेन। ठीक है, और सिर्फ मेथेन नहीं है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था, ऐसे ऐसे बहुत कई सारे केमिकल्स बन सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या समझना है यहाँ पे, अच्छा ये आप लिख सकते हैं, इसका नॉमेनक्लेचर आप खुद कर सकते हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, मेथेन, अमोनिया, ये हमने बता दिया। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा हम इसको डीपली नहीं चल सकते क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम है आज। ठीक, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में क्या समझना है, क्लोरीन का। ठीक है, तो क्लोरीन का हम फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं, जब क्या होता है, P4 का मतलब क्या होता है, फास्फोरस। ठीक है, आप लिख लीजिएगा इसको, फास्फोरस। फास्फोरस, ठीक है, तो जो फास्फोरस होता है ये क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन करेगा, किससे रिएक्ट करता है, क्लोरीन के साथ, तो बनाता है PCl5। ठीक है, मतलब PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपको क्या समझना है यहाँ पे, ये क्या था, इसका एग्जाम्पल था, किसका क्लोराइड है, ये फास्फोरस का क्लोराइड है, जो कि फास्फोरस जो होता है वो क्लोरीन से रिएक्शन करके क्या कर रहा है, यहाँ पे क्लोराइड बना रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या समझना है यहाँ पे, आज तो इस टॉपिक में तो इतना ही समझना है, कल के लिए हम क्या कर रहे हैं, आपको एक बॉन्ड, ठीक है, क्या बता रहे हैं आपको, चलिए आज तो यहीं पे क्या कर रहे हैं, इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि जो फास्फोरस होता है क्लोरीन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, यहाँ पे क्लोराइड बनाएगा। हाइड्रोजन का भी समझ में आ गया होगा यहाँ पे, ऑक्सीजन का फिर से अगर देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया होगा तो H2O और एसिड का पढ़ना ही नहीं, ये क्या करता है, केमिकल रिएक्शन नहीं करते। ठीक है,
तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या करते हैं, लगभग एक या दो वीडियो में पूरा चैप्टर क्या करता हूँ मैं कंप्लीट करता हूँ। आगे आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे, आयनिक कंपाउंड्स या आयनिक बॉन्ड्स पढ़ने हैं, फिर इसके बाद क्या पढ़ने हैं, एलॉय पढ़ने हैं, और एलॉय के बाद क्या पढ़ने हैं आपको, मेटलॉइड्स पढ़ने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में लेकर के आएंगे जो है चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।